एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा सुमित्रा अपने बेटे और बहू के साथ एक घर में रहती थी। उसकी बड़ी बहू काली और कद से थोड़ी छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे की दूसरी शादी जो हो गई थी। सुमित्रा अपने बेटे और बहू की आरती उतारते हुए कहती है, अरे कितनी लंबी और गोरी बहू है मेरी, किसी की नजर ना लगे। सुमित्रा बार बार अपनी छोटी बहू के सामने बड़ी बहू को काली कलूटी कहकर बुलाती और उसका अपमान करती ताकि बड़ी बहू को बुरा लगे। अरे ओ गोरी बहू, अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। मुझे नाती पोते तो गोरे गोरे मिलेंगे। अब बस जल्दी से यही मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। सुमित्रा दिन भर अपनी बड़ी बहू को जली कटी सुनाती रहती थी, पर गौरी उसे कोई जवाब नहीं देती थी क्योंकि गौरी एक बहुत गरीब परिवार से थी। वह सब कुछ अपने ससुराल को ही मानती थी, इसलिए उसे अपनी सास की बातों का इतना बुरा नहीं लगता था। सुमित्रा की छोटी बहू के आने से बड़ी बहू बहुत उदास रहने लगी थी क्योंकि उसका बेटा भी उससे बातें नहीं करता था। यह सब बातें गौरी को अंदर तक घाव कर जाती थी, पर वो बेचारी करती भी तो क्या, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक दिन छोटी बहू और बेटा बाहर घूमने चले जाते हैं तो सुमित्रा अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे वो काली कोयल कहाँ मर गई है? मुझे कब से प्यास लगी है, जल्दी से कुएं से ठंडा पानी लेकर आ, थोड़ा पी लूं, फिर जाकर मुझे आराम मिलेगा। क्या हुआ माँ जी, आप कब से आवाज लगा रही हो? मैं किचन में काम कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अब खड़े खड़े कौवे जैसा मेरा मुंह देखती रहेगी, जल्दी से मुझे कुएं से पानी ला कर दे। सुमित्रा के ऐसा कहने पर गौरी जल्दी से कुएं से पानी लाने चली जाती है। तभी सुमित्रा पीछे से धक्का देकर गौरी को कुएं में गिरा देती है। गौरी के बहुत आवाज लगाने पर भी सुमित्रा उसे बाहर नहीं निकालती। गौरी के कुएं में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। सुमित्रा दिखावा करने के लिए कुएं के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ मेरी बहू को, मेरी बहू गौरी कुएं में गिर गई है, अरे कोई तो बचाओ। जब तक लोग गौरी को कुएं से बाहर निकालते उसकी तो मौत हो चुकी थी। दूसरे दिन सुमित्रा अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से एक कप चाय बना के पिला दे, आज कितनी देर हो गई, मुझे एक कप चाय भी नहीं मिली है। क्या कहा माँ जी? मैं आपकी वो काली कलूटी बहू नहीं हूँ जो आपके इशारों पे नाचती रहूंगी, और ना ही आपकी नौकरानी। आपको पीना है तो आप खुद बना के पी लो, मुझे मत बोलो। और आज से घर का सारा काम आप ही करोगी, मुझे काम वाम करने की आदत नहीं है। और सुन बुढ़िया, अगर ज्यादा होशियारी की तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गौरी के मरने के बाद सुमित्रा की हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई। उसकी छोटी बहू उससे दिन भर काम करवाती थी और बदले में उसे खाना भी नहीं देती थी, जिससे सुमित्रा बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन सुमित्रा कुएं से पानी लाने के लिए जाती है तो उसे गौरी के रूप में एक चुड़ैल नजर आती है। सुमित्रा चिल्लाते हुए कुएं से भागकर आती है और अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, उस कुएं में तो चुड़ैल है, मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तभी उसकी छोटी बहू कहती है, सुनो अम्मा जी, ज्यादा बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने बोल दिया कि कुएं में चुड़ैल दिखी है तो मैं मान जाऊंगी? आपको काम तो करना ही है, चलो उठाओ बाल्टी और जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। सुमित्रा फिर से पानी लेने के लिए कुएं में जाती है
तो उसे वही चुड़ैल वहीं पर नजर आती है। उसने इस बार अपनी बहू से नहीं, अपने बेटे से बताया, बेटा रवि, आज तू पानी ला देगा क्या? मैं कुएं में पानी लेने तो जाती हूँ, पर वहाँ पर मुझे एक चुड़ैल नजर आती है और चुड़ैल से मुझे बहुत डर लगता है। बेटा, वो मुझे मार डालेगी। क्या माँ, तुम पागल हो गई हो? मैं पानी लेने जाऊं और वो भी कुएं से? फिर तुम किस लिए हो? जल्दी से ये बहानेबाजी छोड़ो और जाके कुएं से पानी लेकर आओ। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी छोटी बहू कहती है, ये माँ जी को तो अपने पास रखना एक मुसीबत ही हो गया है। जब देखो चुड़ैल चुड़ैल करती रहती हैं। इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन जब सुमित्रा कुएं से पानी लेने के लिए जाती है तो उसकी छोटी बहू उसके पीछे पीछे आती है। जैसे ही सुमित्रा कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है, वह पीछे से धक्का देकर अपनी सास को कुएं में गिरा देती है। लेकिन चुड़ैल बनी गौरी अपनी सास को बाहर निकाल लेती है और बाहर निकालते ही गौरी उसकी छोटी बहू की गर्दन पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को कुएं में गिराने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही सुमित्रा को सब समझ में आ जाता है और वो चुड़ैल से कहती है, तू जरूर मेरी बड़ी बहू गौरी है। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी थी। मैंने ही उसे जानबूझकर कुएं में गिराकर मार डाला। हाँ माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू गौरी हूँ। आपने भले ही मुझे कुएं में गिराकर मार डाला, लेकिन मैं आपके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। मैं तो आपसे कब से बात करना चाहती थी, लेकिन आप हो कि मुझे देखकर भाग जाती थी। तभी सुमित्रा कहती है, मुझे नहीं पता था बेटी कि तुम मेरी बड़ी बहू गौरी है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और आज तूने ही मेरी जान बचाई है। तभी चुड़ैल उसकी छोटी बहू से कहती है, सुन, आज के बाद माँ जी का तू पूरी तरह से ख्याल रखेगी। अगर ऐसा तू नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी और मैं माँ जी के आसपास ही रहूंगी। ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर चुड़ैल वापस से कुएं में चली जाती है और सुमित्रा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।